नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 साधारण अपवाद के बारे में। साधारण अपवाद की धारा 91, 92, 93, 94 और 95 के विषय में आज हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि धारा 91 क्या कहती है। धारा 91 कहती है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उन अपहानि के बिना स्वतः अपराध हैं, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभावना ज्ञात हो। इसमें धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार किया गया है। दृष्टांत के माध्यम से हम इसको जानेंगे। गर्भपात करना, जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित किया गया हो, किसी अपहानि के बिना भी जो उसे उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात करने की उस स्त्री या उसके संरक्षक की सम्मति या कार्य को न्यायोचित नहीं बनाती है। धारा 92 क्या कहती है। धारा 92 कहती है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात को उसे व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। अगर आप किसी का फायदा कराना चाहते हैं, फायदे के लिए सद्भावपूर्वक फायदा कराना चाहते हैं और उस दौरान अगर उसको घाटा हो जाता है, सद्भावपूर्वक आप अगर कार्य कर रहे हैं तो वह भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसी समय पर सम्मत और अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के लिए की जा सके। पहला इसमें देखेंगे, यह अपवाद का विस्तार आशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित का प्रयत्न करने पर न होगा। इस धारा को जो है अगर मृत्यु कारित हो जाती है या मृत्यु कारित करने पर यह धारा लागू नहीं होगी। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहत के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर ना होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उसे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा इसमें देखेंगे, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपहानि के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहत कारित करने या उसकी कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। चौथा इसमें देखेंगे, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेषण पर न होगा जिस अपराध के लिए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। तो इसमें जो है एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझेंगे, या अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया का एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि या के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है का या कि मृत्यु करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावपूर्वक या के फायदे के लिए या के स्वयं किसी निर्णय पर पहुँचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शाल्य की क्रिया करता है, न का ने कोई अपराध नहीं किया। इसमें बताया गया कि यह अपने घोड़े से जा रहा था और गिर गया।
गिरने पर या का 1 साल के चिकित्सक है, तो उसी रास्ते से का एक व्यक्ति जा रहा था जो या को देखा कि वह जो है मूर्छित पड़ा हुआ है। वह डॉक्टर था, इसलिए उसका जो है उपचार करने लगा और सद्भावपूर्वक उपचार किया। अगर इस दौरान और करा यह कोई अपराध का कार्य नहीं किया, अगर उनकी अनुमति नहीं भी लिया तो वह कोई अपराध नहीं किया। दूसरा एक देखेंगे, या को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चलाता है। का की गोली से या को मृत्युकारित घाव हो जाता है। का ने कोई अपराध नहीं किया। इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति था जिसको बाघ जो है ले जा रहा था और उसी समय एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था जिसने का को बचाने के लिए या को बचाने के लिए का एक गोली चलाता है और वह गोली या को ही जाके लग जाती है। तब भी का ने कोई अपराध नहीं किया, उसको सद्भावपूर्वक बचाने के लिए वह गोली चलाया था, न कि उसको मारने के लिए। तो यहाँ जो है का ने कोई अपराध नहीं किया। एक दूसरे दृष्टांत समझेंगे। का 1 साल के चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका मरना साबित होना संभाव्य है। यदि शास्त्र कर्म तुरंत न कर दिया जाए तो इतना समय नहीं है कि उस शिष्य के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। का सद्भावपूर्वक शिष्य के फायदे का आशय रखते हुए शिष्य के अन्यथा अनुनय करने पर भी साल कर्म करता है। का ने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ का को एक शिशु है, उसको चोट लग जाती है, उसका संरक्षक वहाँ पे मौजूद नहीं था, एक डॉक्टर साहब वहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर साहब आके उसकी चिकित्सा करते हैं। यहाँ शिशु या संरक्षक की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं, वह ठीक हो जाता है। यहाँ डॉक्टर साहब ने कोई अपराध नहीं किया है। एक और दूसरे दृष्टांत से समझेंगे। एक शिशु या के साथ का एक जलते हुए गृह में है, गृह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं। का उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर जाए, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से गृह छत पर से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता है तो का ने कोई अपराध नहीं किया। इसमें बताया गया है कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और वहाँ पर एक शिशु और एक व्यक्ति मौजूद है। नीचे लोग कंबल तान के खड़े हुए हैं कि इस पे अगर कोई कूद जाएगा तो वह बच जाएगा। इसी सद्भाव से वह व्यक्ति उस शिशु को नीचे फेंक देता है उस कंबल पे। अगर इस दौरान शिशु की मृत्यु भी हो जाती है तो वह व्यक्ति मृत्यु का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह सद्भावपूर्वक उस शिशु को बचाने के लिए कंबल पे फेंका है, ना कि उसको मारने के लिए। यहाँ स्पष्टीकरण में केवल धन संबंधी फायदा व फायदा नहीं है जो धारा 88, 89 और 92 के भीतर आता है। धारा 93 देखेंगे, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। यह धारा कहती है सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई हो, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। दृष्टांत में देखेंगे, का एक चिकित्सक है, एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचना करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात से परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। का ने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। यहाँ एक चिकित्सक हैं, एक रोगी का इलाज करने के दौरान उस रोगी को सद्भावपूर्वक बताते हैं कि आप बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं
और यह खबर सुनते ही या सूचना प्राप्त करते ही रोगी मर जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कोई अपराध नहीं किया। डॉक्टर साहब यह जानते भी थे कि अगर इस रोगी को यह संदेश दिया गया तो यह मर भी सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब का कर्तव्य है सही बताना, इसलिए वह सही बता दिए और वह किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किए। धारा 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उस अपराध को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिससे से उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम वह होगा कि उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु वह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि का युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसने कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है। स्पष्टीकरण 1 में देखेंगे, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उसके सील को जलाते हुए सम्मिलित हो जाता है कि इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिन्य अपराध है। स्पष्टीकरण 2 में देखेंगे, डाकुओं की एक टोली द्वारा अपगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के कारण के लिए जो विधिन्य अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें और उसे लूट सकें, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। अब धारा 95 देखेंगे, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, कोई कार्य इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहान कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभावना ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत ना कर सके। आज इस वीडियो में आप लोग धारा 91, 92, 93, 94 साधारण अपवाद के बारे में जानें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।